बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाइयों जो ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, ऑनलाइन अर्निंग में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी जो आमदनी है उसे घर बैठे बढ़ाना चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो आइडल हो जाएंगे और घर में बैठे बैठे उनको जंग लग जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको इंटरेस्ट है ऐसी वीडियोस से, ऐसे कामों से, उनके लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। ख़ास तौर पे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उनको वो अगर ये काम करें तो बहुत अच्छा है, ताकि उनकी भी आमदनी बढ़े। खैर क्योंकि वहाँ पर ये अलाउड भी है। यहाँ पाकिस्तान में जो ट्रेडिंग है वो बैन है। हमारी जो वीडियो है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हम फिज़िकल गोल्ड की बात करते हैं, यानी फ़िज़िकल गोल्ड का मतलब पाकिस्तान में गोल्ड कितने का है, क्या किया जाए, ख़रीदा जाए, बेचा जाए, रखा जाए, होल्ड किया जाए, क्या हालात हैं, क्या रेट है उनका। तो ये तमाम बातें हम उसमें करते हैं। अपना मशवरा देने की कोशिश करता हूँ, वो सिर्फ मशवरा होता है, आपकी राय के मुताबिक वो गलत भी हो सकता है। और जिन लोगों को वो सही लगता है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल भी करते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं। मेरी वीडियो हमेशा आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती है, ताकि आप लोग अवेयर हो सकें और अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। यही मेरे लिए एक सदका जारिया भी समझ लीजिए कि मैं जो कुछ अपने लिए सोचता हूँ वो आपको बता देता हूँ, वो सही भी हो जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको जब फ़ायदा होता है तो आप यकीनन आपके दिल से कोई ना कोई दुआ तो मेरे लिए ज़रूर निकल जाती होगी। जो नए आने वाले हैं उन्हें खुश आमदीद। रिक्वेस्ट ये करनी है कि 10,000 मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप वैसे फ्री है। एक मैंने वैसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिस पर सिग्नल्स आते हैं और ठीक है, वो बड़ी अच्छे सिग्नल्स देते हैं। वैसे तमाम लोग जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं वो अच्छे लोग हैं। वो अपने देखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब पे कमाने के लिए लोग आए हैं। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि यूट्यूब पे भी कमाई तो होगी होगी, लेकिन उनका जो मेन मोटो होता है वो आपको अच्छा मशवरा देना होता है। अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक वो आप लोगों को मशवरा अच्छा ही देते हैं। कोई भी गलत काम इस मैंने तमाम जितने भी चैनल्स अब तक मेरी नज़र से गुजरे हैं, गुज़र जाते हैं, तो वो ठीक हैं और बहुत अच्छे हैं। आप सबकी जो है वो सपोर्ट किया करें। सबसे कुछ ना कुछ सीखने की मेन बात होती है, सीखने की। किसी की गलती से भी सीखा जा सकता है। कोई गलती कोई करेगा, लेकिन आप उस गलती को देख के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहरहाल गोल्ड जो है मैंने कहा था कि नीचे आएगा। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था। मेरा बड़ा बड़ा कमेंट्स में मजाक भी उड़ाते हैं लोग बाज़-औक़ात कि आप ये क्या कह रहे हैं भाई, गोल्ड आपको जंग की वजह से ऊपर गया। मैंने बार बार यही कही बात कि जंग की वजह से ऊपर गया, लेकिन जंग का सिनेरियो जो है वो टोटल, यानी जंग के जो इम्पैक्ट्स हैं वो टोटल आ चुके हैं। अब जंग अगर रुकती है तो फिर तो ये बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, और अगर जंग चलती भी रहे तो इस पर अब उस तरह ख़ास असरात नहीं नज़र आ रहे जिस तरह होने चाहिए या आपकी निगाह में। तो इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया है। अभी 1979 पे चल रहा है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में, 1979 डॉलर पर आउंस। और जो रवे का रेट है वो 2,12,500 बाइंग, 2,13,500 सेलिंग। पीस का रेट जो है वो 2,13,500 बाइंग, 2,14,500 सेलिंग है। और ये कल की निस्बत तकरीबन 2-3 हज़ार नीचे आया है, क्योंकि जो डॉलर में भी नीचे, जो डॉलर में इसकी प्राइस है वो नीचे आई है इंटरनेशनल मार्केट में। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें ये देखें, ये गोल्ड अगर आज भी 1992 से ऊपर क्लोज नहीं होता तो फिर ये इसके नीचे का सफ़र जारी रहेगा। आप ये देखिए कि आपको ये गोल्ड कितने में पड़ा है। अगर तो आपको फ़ायदा हो रहा है और एक अच्छा रीज़नेबल फ़ायदा हो रहा है और आप विलिंग हैं तो फिर आप बेच दीजिए और फिर इसको नीचे से उठा लें। और अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो खुदारा
अगर आपके अंदर इतनी सकत है तो आप इसे होल्ड कीजिए भाई। होल्ड करना ज़्यादा बेहतर है नुकसान लेने की निस्बत। होल्ड करेंगे फिर गोल्ड ने बढ़ना तो होता ही है। मैं किसी जगह पे भी गोल्ड की बाइंग और गोल्ड को होल्ड करने के मुखालफत कभी नहीं करता। एक बेटी ने मुझसे सवाल किया कि चूड़ियाँ ख़रीदनी हैं तो ख़रीद लें। तो मैं उनका जवाब यही है कि बच्चे देखो, गोल्ड तो आप किसी भी जगह पे ख़रीद सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, शायद ये थोड़ा सा और नीचे चले जाए। इसी शायद में कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो वैसे अभी जो नीचे जाने की मैंने रिपोर्ट दी है उसमें 1-2 दिन के बाद ले लीजिएगा, 3-4 हज़ार रुपये शायद और कम हो जाए। लेकिन इसमें कसूरवार ना ठहराइएगा। गोल्ड की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता सही तरीके से, यानी पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। कुछ भी हालात हो सकते हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी खबर आ जाए तो मैं वीडियो बना के ही हटूँगा तो शायद $20-30 बढ़ा हुआ हो और आप कहें कि अंकल आपने तो हमें ये कहा था कि नीचे जा रहा है। ऐसी बात नहीं होती। फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग ऑनलाइन अर्निंग का बेहतरीन तरीका है, तो आप ज़रूर सीखें इसे। अच्छा, मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप हमें सिखाएं, तो बच्चे मेरे पास रियली कोई ज़रा सा भी टाइम नहीं, वरना मैं व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना लेता। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के 10,000 का इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होंगे। मैं ना भी पार्टिसिपेट करूँ, आप लोगों को अच्छे मशवरे आते रहेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी तो कोई बात नहीं है। और जो मैंने सिग्नल ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो वो वाजबी सा 2,000 रुपये पर मंथ होता है, लेकिन वो यूट्यूब पे कोई नहीं है। बहरहाल उनका अपना एक, हमारा जो एक ट्रेडिंग सर्कल था उसका एक बंदा था जो बहुत अच्छा, हम उसे एक टीचर की हैसियत देते हैं, तो वो एक अच्छा सिग्नल देता है। गलत भी होते हैं सिग्नल, तो गलत भी हो सकते होते हैं, लेकिन उससे सीखा जाता है। नैस्डैक 14,409 पे चल रहा है। 14,480 से हमने इसे सेलिंग में बैठना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जहाँ जहाँ जो मैंने बात की है अल्लाह का शुक्र है पूरी हुई है। 14,480 पर हम इसे सेलिंग में देखेंगे। और इसमें 100 पिप्स हमारा टारगेट याद रखिएगा। एक तो इंट्राडे और दूसरा हमारा 100 पिप्स। ऑयल 81.08 पर है, ये रिट्रेसमेंट में 83.50 तक जा सकता है, लिहाजा इसमें बाइंग में आप थोड़ा सा मज़ा ले सकते हैं। एसएल देखिएगा, ज़रूर लगाया करें। नैस्डैक, ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, हर चीज़ में एसएल ज़रूर लगाया करें। एक बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं, जो सबसे बड़ा टैक्ट है जो ट्रेडिंग सीखने का, वो लॉस बुक करना है। लॉस बुक कर जाएंगे यानी कि एसएल लगा देंगे तो बस समझें कि आप कामयाब हैं। अच्छा, ऑयल 81.08 पर है, 83.50 तक रिट्रेसमेंट में जा सकता है। 100 पिप्स हासिल कीजिए 83.50 पर या उसके आसपास करीब आपने सेलिंग ले लेनी है। इसका जो मेन ट्रेंड है वो सेलिंग है, ये फिर जहन में रखिएगा। ये ना हो कि आप 83 पर जाके बाइंग ले रहे हो और कह रहे हो कि रिट्रेसमेंट हो रही है और अंकल ने कहा था, ऐसा ना कीजिएगा। सिल्वर 22.70 पे चल रहा है, 23.10 से सेलिंग लेंगे। आप हर जगह पे देखें, हमें फ़ायदा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूरो यूएसडी 1.0572, GBP USD 1.2145, USD JPY 151.25। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। मैंने 150.85 आई थिंक सो 97 पे मैंने आपको कहा था कि इसे सेलिंग में ले लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लीजिएगा। USD JPY को सेलिंग में लीजिएगा। आप में से कुछ लोगों ने अगर ले लिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। अभी ये बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की है, इसलिए इसमें अभी एसएल की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएल इंट्राडे में ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, जिनके भाई पसली है वो उन्होंने लेना चाहिए। अब हम आते हैं गोल्ड पर। 1979 पे चल रहा है और इसकी जो रेजिस्टेंस है 1960 और 1955 के दरमियान। वैसे 1960 को आप कंसिडर कर लीजिए कि ये इसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम बाइंग देखेंगे और बाइंग में बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझकर और एसएल लगाकर। फिर इसकी जो रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, सपोर्ट है 1960 और 1955 के दरमियान, या 1960 आप पहले समझ लीजिए, 1955
जो है वो दूसरी समझ लीजिए, तो इसमें हम बाइंग में बैठेंगे। और फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1995 और 2000, तो हम 2000 पर हमने क्या करना है कि इसको सेलिंग में देखना है। 2000 पर इसको सेलिंग में देखना है, सेलिंग लेंगे और इंशाल्लाह इसमें भी हम फ़ायदा उठाएंगे। आज फंडामेंटल डाटा जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं ज़रा देख रहा हूँ कि कहाँ लिखे हैं, मैं आपको बताऊँ। आज है वेडनेसडे, तो ब्रिटेन फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स, USA ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज इम्पॉर्टेंट, USA फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स, USA ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स, USA SIM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, USA जॉल्स जॉब ओपनिंग इम्पॉर्टेंट, USA फेडरल फंड रेट, USA FOMC स्टेटमेंट, USA FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है और इनसे भी एक असर पड़ेगा और हो सकता होता है। देखिए, फंडामेंटल जब न्यूज़ आती हैं तो उसका थोड़ी देर के लिए आप भूल जाया करें कि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या है। आपने उस हिसाब से दोबारा उस मार्केट को एसेस करना होता है और फिर उसमें काम करना होता है। अब हम आपको फ्रेश जो रेट्स हैं, अपना करेंसी रेट्स वो बताते हैं कि डॉलर 280 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 283 रुपये 30 पैसे में सेलिंग, पाउंड 344 रुपये में बाइंग, 347 रुपये 40 पैसे में सेलिंग, यूरो 296 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 299 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 180 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग, दिरहम 79 रुपये में बाइंग, 79 रुपये 75 पैसे में सेलिंग, रियाल यानी सऊदी रियाल 75 रुपये में बाइंग, 75 रुपये 85 पैसे में सेलिंग, कतरी रियाल 77 रुपये 4 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 74 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 728 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 736 रुपये 21 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 745 रुपये 81 पैसे में बाइंग, 753 रुपये 81 पैसे में सेलिंग, चाइना यन 38 रुपये 51 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 91 पैसे में सेलिंग, कुवैती दिनार 903 रुपये 90 पैसे में बाइंग और 912 रुपये 90 पैसे में सेलिंग, मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 59 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आपके लिए दुआ है कि आप मुनाफा हासिल करें।